जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। श्री राम जो है पहुँचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, और तो वहीं का प्रसंग है। कहते हैं कि तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यसराऊ। मोह कह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। कहा कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता जी का हित और भरत ऐसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रावुर आय सुहोई, मुनि उदबे गुण पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापसति जिनते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल का जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिए जानी कहिय सोई ठाऊं, सिए स्वामित्री सहित तह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, अबासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ कर यह वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, असाधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल के तु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती
हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी। असुर काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रूख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार, नेति नेति जही निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति कह करके वर्णन करते हैं। जगु पे खाना तुम्हा देखा निहारे, अविधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब ये भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जही देहु जनाई, अजानत तुम्हि हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धारे हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्राकृतिक जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई नहीं, बनी हुई कर्म बंधन से मुक्त माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस का चाहिए तस चाहिए नाचा।
हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं सब सत्य उचित ही है, क्योंकि तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। अब जो कुछ कहते हैं करते हैं सब उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनोचित व्यवहार करना ठीक है। अरे पूछूं मोही की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जौन जहन हो हूँ तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। पूछूं मोही की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहन हो हूँ तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप हमसे पूछते हैं कि कहाँ रहें, और हम आपसे पूछते हुए सकुचाते हैं। ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, तो आपको हम जगह बता दें रहने के लिए। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर यमिर सबोरी। मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिए लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र के भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों समुद्र नदियों से अरे भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते हैं, किससे? आपके कथा प्रसंग से, परंतु कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निदरहि सरिता सिंधु सरभारी, अरूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिए सहर रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सा भी झांकी सामने स्थूल सूक्ष्म और
कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारा मानस विमल हंसन जी जास, अमुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसऊं ये तासु। आपके जस रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गौर समूह रूपी मोतियों को चुनती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नीत नासा, अतुमई निवेदित भोजन करई, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपके को अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीस नावहि सुर गुर द्विज देखे, अप्रीति सहित करी विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनी के मन माही। उन लोगों के आप हृदय में बसिए। अरे सब करु मांग एक फलु, राम चरण रति हो, अतिन के मन मंदिर बसऊं, सिए रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।